अमेरिकन को बंदी बना लिया किसने? तालिबान ने। और अमेरिका तब से कोशिश कर रहा है कि इनको छुड़वाओ छुड़वाओ छुड़वाओ। ये तो हमारा एक प्रिजनर था, हमने इसको छुड़वाया है। आप ये मत सोचना कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तालिबान ये जानता है कि उनसे एंगेज करना अमेरिका की मजबूरी है। और आप जानते हैं बलूचिस्तान में ये तो वाटर कैनन है, फायरिंग है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये एक मैटर है। और मैं भी यही मानता हूं कि रमजान के महीने के बाद ईद हो जाएगी, उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन ये लोग सोच रहे हैं बलूचिस्तान में करने का। तो आपको एक तो सऊदी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि फिर मुसलमान मुसलमान को काटेगा, और दूसरा आपको फंड्स चाहिए। इनसे बोल लो लड़ लो, किसी से इनका बस नहीं है। औरतों पे जुल्म करो, हिजाब नहीं पहना जान से मार दो। दैट इज ऑल दैट द ईरानियन आर्मी इज केपेबल ऑफ। ईरान की दुश्मनी अमेरिका से, अमेरिका की ईरान से। ये लोग दरवाजे पे खड़े रहते थे, दरबान, जैसे पीछे अफगानिस्तान है, दरबान खड़ा है यहाँ पे 6 फुट का, कि नहीं साहब पहले मुझसे परमिशन लो तब मैं आपको अफगानिस्तान में जाने दूंगा। ये बात थी। आज की तारीख में इतना बड़ा होस्टेज एक्सचेंज हुआ, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड दैट यू कैन डू बिजनेस विद द तालिबान विदाउट पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तालिबान से बातचीत करने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिर्जा गौरवारी और आप देख रहे हैं दी चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में, और मैंने आज सोचा कि इत्मीनान से आपको बैठ के ये सब चीजें समझाऊं। क्योंकि क्या होता है कि मीडिया जब आपको कोई बात बताता है ना, मीडिया कहता है यार यहां पे ये हो गया, यहां पे हो गया। इनके पीछे कड़ी है एक पूरी, और वो कड़ी जोड़ के आज मैं आपको समझाने वाला हूं। आज सैटरडे है, वीकेंड है, आराम से बैठिए और आराम से समझिए। इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि द चाणक्य डायरीज हमारी मैगजीन है, इस मैगजीन को आप जरूर खरीदिए। इट हैज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन जियोपॉलिटिक्स एंड डिफेंस, हथियारों के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के बारे में, सबमरीन्स के बारे में, फौज क्या कर रही है, इंडियन नेवी क्या कर रही है, एयरफोर्स की क्या सोच है, राइट, वहां पे चाइना का क्या खतरा है, ऑयल की जियोपॉलिटिक्स क्या चल रही है, कैसे देश ऑयल का इस्तेमाल करके, तेल का इस्तेमाल करके चेकमेट करने की कोशिश करते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको द चाणक्य डायरीज में मिलेगी। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन का, क्लिक करिए और आज ही अपनी कॉपी खरीदिए। अच्छा दोस्तों, द यूएस तालिबान डांस, आपको पता है दोहा अकॉर्ड साइन हुआ था, राइट, एंड दिस पर्सन इज खालिलजाद, इन्होंने करवाया था, ये स्पेशल ऑनवॉय थे। और खालिलजाद ने क्या करा कि इन सबको मिलवाया और किसी तरीके से दोहा में, जो कतर की कैपिटल है, दोहा अकॉर्ड साइन हो गया। दोहा अकॉर्ड साइन होने के बाद फिर आपने वो देखा होगा पुरानी इमेजेस कि यूएस सोल्जर्स अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, वहां पे केओस है, बिल्कुल भागा दौड़ी, चीख चिल्लाहट मच रही है, लोग एयरक्राफ्ट से गिर रहे हैं, प्लेन में टायरों में ऐसे जकड़ के जा रहे हैं, ये सब आपने सुना, ठीक है। अब हुआ ये कि दोस्तों कुछ बाद में कुछ अमेरिकन को कैप्चर कर लिया, अमेरिकन को बंदी बना लिया किसने? तालिबान ने। और अमेरिका तब से कोशिश कर रहा है कि इनको छुड़वाओ छुड़वाओ छुड़वाओ, लेकिन उसके चलते बहुत बड़ा एक गेम हो गया दोस्तों। और गेम ऐसा हो गया कि आज की तारीख में पाकिस्तान को कोई जगह नहीं मिल रही है भागने की कि क्या करें कैसे करें। पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस गया है इस पूरे जियोपॉलिटिकल गेम में, पाकिस्तान बुरी तरीके से फंस गया। चलिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। अब दोस्तों वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है, अमेरिकन प्रिजनर रिलीज बाय तालिबान आफ्टर फर्स्ट हाई लेवल यूएस विजिट। ये जॉर्ज ग्लेजमैन है, इसको रिलीज कर दिया तालिबान ने 2.5 साल के बाद। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने बताया कि थर्सडे को ये काम हो गया, उन्होंने अनाउंस कर दिया था। आज सैटरडे है, आज से 48 घंटे पहले, राइट। ये स्टोरी कायदे से हम कोशिश कर रहे थे कि कल कवर करें, लेकिन हमने नहीं करी क्योंकि इसमें और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हो रही थी। हमने सोचा आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है, रुक जाओ, आराम से डिस्कस करेंगे। तो आज हमें मिल गई, आज वो इंफॉर्मेशन हम आपको पूरी दे देते हैं। तालिबान रन फॉरेन मिनिस्ट्री, ये देखिए साहब, आप तालिबान क्या कह रहा है, तालिबान के वर्ड्स क्या हैं। मैं एक बात बता रहा हूं, तालिबान ये गुफाओं में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले, इनमें ज्यादा सोफिस्टिकेशन है अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान से। मैं माफी चाहता हूं, मेरे जो अफगान भाई हैं, मैं उनसे माफी चाहूंगा। मैं आपको कंपेयर नहीं कर रहा पाकिस्तानियों से, ठीक है, मैं आपको उनके साथ नहीं मिला रहा, वो तो बिल्कुल उनका बेड़ा गर्क है पाकिस्तानियों का। लेकिन आप देखो कि तालिबान फॉरेन मिनिस्ट्री वो क्या बोल रही है, नाप तोल के, ऐसे जैसे कि सुनार का काम होता है ना, तोले के हिसाब से, वैसे बात करते हैं। ये देखिए,
The Taliban-run foreign ministry said Glezman was released on humanitarian grounds, adding that the U.S. delegation and Afghan diplomats, U.S. delegation and Afghan diplomats discussed bilateral relations, the exchange of prisoners, and consular access to Afghans in the United States. इसमें से असली चीज क्या है? U.S. delegation, Afghan diplomats, bilateral relations. इसको देखो भाई. और ज़ल्मे खालिलजाद जो मैंने आपको बताया था, ये खालिलजाद है. यार, आपने एक बात सोची है? आज की तारीख में अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि इस पे आप ज्यादा रीड ना करें. ये तो हमारा एक प्रिजनर था, हमने इसको छुड़वाया है. आप ये मत सोचना कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. लेकिन जो तालिबान का स्टेटमेंट आया है ना, आप उसको ध्यान से पढ़िए. तालिबान क्या कह रहा है? तालिबान यह जानता है कि उनसे एंगेज करना अमेरिका की मजबूरी है. अभी अमेरिका जो बात कर रहा है ना, अमेरिका बात कर रहा है ढकी छुपी. अमेरिका बात कर रहा है थ्रू अ थर्ड पार्टी. ये डायरेक्ट कांटेक्ट अब बढ़ने लगा है अमेरिका और तालिबान के बीच में. ये समझने वाली बात है दोस्तों. नेगोशिएशन 2 साल पहले शुरू हुआ और इन लोगों ने कतर को भी थैंक यू बोला. कतर को क्यों थैंक यू बोला? भाई, तालिबान का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहां पे है? कतर में, दोहा में. दोहा अकॉर्ड्स की मैंने आपको बात बताई थी ना. दोहा अकॉर्ड्स में ये सब साइन हुआ था. साइन के तहत अमेरिकन फोर्सेस अफगानिस्तान 20 साल के बाद छोड़ के गई थी. फिर तालिबान आया. वो लड़ाई के साथ नहीं आया, वो अकॉर्ड साइन हुआ था. इनके बीच में समझौता हुआ था और ये मिडवाइफ करा था कतर ने. तो यहां पे गए ये लोग. अच्छा, फिर वो यहां पे ग्लेजमैन की कहानी है जो बंदी था इनका. और फिर एडम बॉयलर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप्स इंटरिम ऑनवॉय फॉर हॉस्टेज अफेयर्स, इसको भेजा गया और ये गया, ये काबुल गया बात करने के लिए. एक सीनियर अमेरिकन डिप्लोमेट काबुल गया. देखिए, कुछ तो कंडीशंस होती हैं जब डिप्लोमेसी में लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ तो होता है. और तालिबान इस तरीके से इसको ले रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ा पीआर का विन है. और तालिबान ने यह भी बोला है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में छोड़ दिया. अब मैं आपको और बातें समझाना चाहता हूं कि यह पाकिस्तान के लिए डेंजरस कैसे है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा. अब दोस्तों, 3 जगह ना इस पूरे इलाके में, भारत के वेस्ट, आप वेस्ट 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 चलते जाइए. चाहे आप पाकिस्तान चले जाइए, चाहे आप अफगानिस्तान चले जाइए, चाहे यूरोप के साइड में चले जाइए जहां पे तुर्की है. 3 जगह हैं जहां पे मुख्य तौर पे आग लग रही है, भयानक आग लग रही है. सबसे पहला बलूचिस्तान. बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी प्रोटेस्टर्स, इनके ऊपर वाटर कैनन. और आप जानते हैं बलूचिस्तान में ये तो वाटर कैनन है, फायरिंग है, प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये एक मैटर है. जाफर एक्सप्रेस की स्टोरी आप जानते हैं, मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है. यू नो दैट वेरी वेल, राइट. उसके बाद किस तरीके से और हमले हुए पाकिस्तानी फौज पे. बलूचिस्तान पूरी तरीके से डिस्टेबलाइज हो चुका है. दोस्तों, हाल फिलहाल में शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर जो आर्मी चीफ है, उनके साथ चले गए. कहां चले गए ये गए भाई सऊदी अरेबिया. वहां पे मिले ये क्राउन प्रिंस से, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उनसे मिले. साथ में क्राउन प्रिंस का डिफेंस मिनिस्टर भी बैठा हुआ था. रमजान के महीने में गए ये लोग. ये अपने फॉरेन मिनिस्टर को लेकर नहीं गए, ये और किसी डिप्लोमेट को लेकर नहीं गए, ये आर्मी चीफ को लेकर गए. अब आप मजाक उड़ा सकते हैं, कह सकते हैं कि भीख मांगने गए होंगे, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है. और ये सच भी है कि भीख मांगने गए होंगे. पाकिस्तान कुछ लेन देन में पाकिस्तान की लेन लेन है, देन तो है नहीं, राइट. लेकिन ऐसा भी लोग मान रहे हैं, और मैं भी यही मानता हूं कि रमजान के महीने के बाद ईद हो जाएगी, उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन ये लोग सोच रहे हैं बलूचिस्तान में करने का, ट्राइबल एरियाज में करने का बड़ा ऑपरेशन. तो आपको एक तो सऊदी का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि फिर मुसलमान को काटेगा, और दूसरा आपको फंड्स चाहिए. पैसे इनके पास है नहीं, इनके पास परेड के पैसे नहीं है, ये लड़ाई कहां से लड़ेंगे, तो इनको फंडिंग चाहिए. अब पाकिस्तान को कितनी फंडिंग मिलती है ऑपरेशन करने के लिए, ये बात की बात है. यहां पे टर्की में एर्दोगान के खिलाफ भयानक प्रोटेस्ट हो गई. ये देखिए साहब, rallied around arrest of Istanbul's mayor and top rival to President Erdogan despite Turkish leader's stern warning. अब दोस्तों, स्टोरी ये है कि एकरम इमामोग्लू, एकरम इमामोग्लू जो मेयर था, वो इसका कट्टर दुश्मन है. ठीक है, वो ये चाह रहा है कि वो एर्दोगान की कुर्सी पर बैठ जाए. एर्दोगान ने इसको अरेस्ट कर लिया. यहां पे भयानक
राइटिंग हो रही है, लोग आगजनी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं टर्की में और कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इशू हो रहा है, हो ना हो तुर्की की फौज एक बार फिर बीच में कूद जाए। ये लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, मुझे नहीं पता कूदेगी नहीं कूदेगी, लेकिन लोग ऐसा कह रहे हैं, राइट। तीसरी जगह इजराइल पे, ये भाई इन लोगों ने बोल दिया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पे हमने हमला कर दिया और कई जगह हमला हुआ है। यहां पे इनकी मिसाइल है पैलेस्टीन 2, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल, यहां से इन लोगों ने हमला करा है कई जगह इजराइल के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों, एक बलूचिस्तान, 2 तुर्की, 3 इजराइल। अब आप ये बोलेंगे साहब इनका ये क्या है, ये तो एक दूसरे के नेबर भी नहीं है। तुर्की का कौन सा इजराइल के साथ बॉर्डर मिलता है, तुर्की का कौन सा बलूचिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, ये चैप्टर है क्या? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ये मैप पे मैं आपको समझाऊंगा, तब आपको क्लियर पिक्चर समझ में आएगी ये हो क्या रहा है, कर कौन रहा है और इसके असर क्या पड़ेंगे। दोस्तों, अगर आप पूरा मैप देखेंगे ना, इसमें ज्यादातर मैंने एशिया, वेस्ट एशिया, जिसको मिडिल ईस्ट लोग बोलते हैं, इंडियंस कॉल इट वेस्ट एशिया। ये देखिए, बांग्लादेश में लगातार दर लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोगों का मानना है कि ये अमेरिकन फंडेड, CIA फंडेड प्रोटेस्ट हैं। और आज के मेजरली राइट में हमने यही डिस्कस करा था कि किस तरीके से अब वहां पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं और एक दूसरे से लड़ रही हैं। अब दोस्तों, इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू ये है कि आज तक आपको क्या बताया गया था, पूरी दुनिया को क्या बताया गया था, कि जो शेख हसीना है ना, राइट, शी इज द रियल प्रॉब्लम फॉर बांग्लादेश, ऐसा आपको बताया गया था। दिस इज व्हाट वाज टोल्ड टू यू। वॉट एवर प्रॉब्लम्स आर हैपनिंग, शी इज अ फाशिस्ट, she uses brute force, she uses political power, you know, against her political opponents. ये सारी की सारी स्टोरी आपको समझाई थी। You were told the story. Now, Sheikh Hasina has been gone for more than 7 months. 7 महीने से ज्यादा होगा उसको गए हुए। आज की तारीख में भी ये बांग्लादेश फ्लैश पॉइंट बन रखा है। जिस दिन अमेरिका चाहेगा उस दिन मामला सेटल हो जाएगा, जिस दिन अमेरिका चाहेगा, और जब तक नहीं चाहेगा ये बांग्लादेश जलता रहेगा। अब बांग्लादेश से मैं आपको ले जा रहा हूं डायरेक्टली, यह है दोस्तों खैबर पख्तूनख्वा। आपको पता है किस तरीके से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अफगान तालिबान पूरे ड्यूरेंट लाइन में यहां पे उन्होंने दमादम मस्त कलंदर कर रखा है, राइट। ये अपनी चेक पोस्ट बना रहे हैं, पाकिस्तानी चेक पोस्ट पे हमला कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, वेपन साइट कर रहे हैं, पाकिस्तान की ओर फायर कर रहे हैं। पूरे जंग का माहौल है। यहां से चलते हैं साउथ बलूचिस्तान। मैं वापस आऊंगा यहां पे, मैं वापस आऊंगा बलूचिस्तान, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे मैं बताऊंगा कि गेम क्या चल रहा है। मैंने ट्वीट भी करा था इसके बारे में कल, राइट। अब यहां से अगर आप आइए बलूचिस्तान से, यू जस्ट कम हियर। एक्चुअली जो गवादर है ना दोस्तों, कई लोगों का यह कहना है कि अगर दिन साफ हो, दिन बिल्कुल साफ हो, और यानी कि रात का वक्त, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिन इन द सेंस कि उस पूरे डे में अगर रात का वक्त एकदम क्लियर हो, कोई धुंधलाहट ना हो, तो लोग कहते हैं कि यहां पे गवादर में खड़े होके आप ओमान की इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं, बिजली देख सकते हैं, जो लाइटिंग है ओमान की वो देख सकते हैं। यहां से दिखता है, ऐसा लोग कहते हैं, ठीक है। यहां से आप आ गए बलूचिस्तान से सीधा यमन। यमन में क्या हो रहा है ये आपको पता है। यहां से आप जाइए सीधा इजराइल में क्या हो रहा है आपको पता है, और सीरिया में पता है आपको क्या हो रहा है, राइट। ये जो मेजर रूट्स हैं फॉर ऑयल, ऑल दीज एरियाज हैव बीन मेजरली कॉम्प्रोमाइज्ड। अब दोस्तों, इस जगह आप दोबारा देखो, ये जो पूरा मैटर है, यहां पे तकरीबन गवादर है, ठीक है, यहां पे गवादर है। ये आपको पहले से मैं बता चुका हूं कि ओमान का गवादर हुआ करता था, ओमान ने बेच दिया 50s में पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने परचेस कर दिया। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था इनिशियली। अब इसमें हुआ ये दोस्तों कि यहां से ना, अगर आप ये देखें तो भारत ने बहुत समय से पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा था, अब तो बंद कर दिया, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार देखो सुनो, ऐसा है कि ये यहां पे हमारा अमृतसर है, अमृतसर से लाहौर, ठीक है जी, लाहौर से हम लोग सीधा यहां से जाएंगे और हमें काबुल जाने दो, हमारा अफगानिस्तान से ट्रेड हो जाएगा, राइट, अफगानिस्तान से हमारा ट्रेड हो जाएगा, और इसके बाद अगर हमें यहां से तजाकिस्तान जाना पड़े वो हम चले जाएंगे, हमें तुर्कमेनिस्तान जाना पड़े, हमें कहीं पर भी जाना पड़े हम लोग चले जा सकते हैं, हम लोग यहां से रादर हम लोग ईरान भी जा सकते हैं, आप प्लीज हमें परमिट करिए। पाकिस्तान ने बोला नहीं, जबकि पाकिस्तान को यह पता था कि अरबों डॉलर कमाएगा पाकिस्तान, हर महीने अरबों डॉलर कमाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान के लिए कमाई इंपॉर्टेंट नहीं थी, भारत का किस तरीके से नुकसान हो जाए
ये ज्यादा जरूरी था पाकिस्तानों के लिए। अब दोस्तों यहां पे है गवादर पोर्ट जो कि चाइनीज ने बनाया है, और यहां पे है चाबहार पोर्ट जो कि भारत ने बनाया है। यहां से एक रेलवे लाइन जाती है दोस्तों यहां तक, और इस जगह का नाम है जाहिदान। यहां पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये ट्राई जंक्शन है, ठीक है। अब होगा क्या कि लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं कई बार आपको मेंशन, मैं आपको पूरा बता रहा हूं, ये एक्चुअली प्लान मोशन में है, ये लोग कर रहे हैं ये सब, दे आर डूइंग इट। सीरिया आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया है, सीरिया के बाद इराक है, इराक के बाद सीधा आपका ईरान है यहां पे। इट्स नॉट वेरी फार अवे, राइट, इट्स नॉट वेरी फार अवे। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहां पे भी हैं, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पे भी हैं, यहां पे भी हैं, हर जगह हैं। इट विल नॉट टेक अमेरिका टू मच ऑफ टाइम। और यहां की तेहरान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल है, बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, इनका सिर्फ औरतों ने हिजाब नहीं पहना उनके ऊपर जोर चलता है, वरना पूरी बकवास है इनकी। इनसे बोल लो लड़ लो, किसी से इनका बस नहीं है, औरतों पे जुल्म करो, हिजाब नहीं पहना जान से मार दो। दैट इज ऑल दैट द ईरानियन आर्मी इज केपेबल ऑफ। अब इशू ये है यहां से दोस्तों कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, यहां पे हम बात कर रहे हैं गवादर की, ये बात कर रहे हैं हम चाबहार की, करेक्ट। यहां पे अगर रेजीम चेंज होता है तेहरान में, और ये मुल्ला मौलानाओं की जो पागलों की फौज है ये अगर निकल लेती है और एक ढंग की डेमोक्रेटिक रेजीम यहां पे स्थापित हो जाती है, या इवन इफ इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट इज मोर फेवरेबल टुवर्ड्स द वेस्ट, कि आओ ठीक है बिजनेस करते हैं, हम आपकी बात नहीं मानते लेकिन काम तो कर ही सकते हैं साथ में। अगर वो हो जाती है दोस्तों, यहां से पूरा का पूरा जो ट्रेड है ना, यहां से इट विल गो थ्रू दिस। देन स्टॉप क्या कर रहा है इस ट्रेड को? इस ट्रेड को यह स्टॉप कर रहा है कि 1979 में शाह ऑफ ईरान का जब तख्ता पलट हुआ था और खमेनेई आया था, उसके बाद यहां पे 1979 के बाद यहां पे सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन पे सैंक्शन लगना शुरू हो गए। ईरान की दुश्मनी अमेरिका से, अमेरिका की ईरान से। लेकिन अमेरिका का मानना है कि अगर खमेनेई चला जाता है उसके बाद हमें कुछ लेना देना नहीं है, एवरीथिंग विल बी ओके। दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, एंड यू विल बी वेरी, आई एम श्योर यू नो दिस, बट लेट मी टेल यू, ये जो यहां से पूरा जा रहा है ना, ये यहां से और आगे, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट, ये चीज अगर हो जाती है ना जिस दिन से, इंडिया का बनाया हुआ चाबहार पोर्ट ये तो एक्टिव है ही, यहां से अगर सामान जाना शुरू हो जाता है, पूरा का पूरा सी पैक, पूरा का पूरा सी पैक, कुछ तो पाकिस्तानियों ने खुद कॉम्प्रोमाइज कर दिया, बाकी बचा कुछ है कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चाइनीज इंफ्लुएंस इन दिस एरिया विल गो, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये मैं क्यों मैप आपको दिखा रहा हूं। फर्स्ट इमेज आपने देखी, खालिलजाद जा रहा है, वो जो अमेरिकन प्रिजनर को रिलीज कर रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं यार? स्टोरी ये है कि आज से पहले जब भी आपको अफगानिस्तान से बात करनी होती थी ना, आपको पहले पाकिस्तान से बात करनी होती थी। ये लोग दरवाजे पे खड़े रहते थे, दरबान, जैसे पीछे अफगानिस्तान है, दरबान खड़ा है यहां पे 6 फुट का, कि नहीं साहब पहले मुझसे परमिशन लो तब मैं आपको अफगानिस्तान में जाने दूंगा, ये बात थी। आज की तारीख में इतना बड़ा होस्टेज एक्सचेंज हुआ, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है। यानी कि द वर्ल्ड हैज रियलाइज्ड दैट यू कैन डू बिजनेस विद द तालिबान विदाउट पाकिस्तान। आपको पाकिस्तान की जरूरत नहीं है तालिबान से बातचीत करने के लिए, भारत कर रहा है ना, चाइना कर रहा है ना, रशिया कर रहा है ना, अब अमेरिका भी कर रहा है। अब बोलो नाउ व्हाट, वेयर डज पाकिस्तान फिगर इनटू दिस एंटायर सिनेरियो? इट डज नॉट। कल अगर आपको मिनरल वेल्थ आपको अफगानिस्तान से जाके एक्सट्रैक्ट करनी है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद द तालिबान, आप कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है पाकिस्तान की। यू डोंट नीड पाकिस्तान एट ऑल, आपको पाकिस्तान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब इसमें सोने पे सुहागा यह होगा कि अगर ईद के बाद पाकिस्तानी ऑपरेशन लॉन्च करते हैं, जाहिर सी बात है कि कबायली इलाकों में करेंगे, बलूचिस्तान में भी होगा, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा, और ये लोग करेंगे, लिमिटेड ऑपरेशन इनको लॉन्च करना पड़ेगा। अगर ये लॉन्च करेंगे तो ड्यूरेंट लाइन पे आग लगेगी, और अगर ड्यूरेंट लाइन पे आग लगती है, राइट, इस इलाके में आग लगेगी, और जब इस इलाके में आग लगेगी लोगों की अफरा तफरी होगी, फैंसा लोग तोड़ के भागेंगे इधर उधर, ये होगा, तब इसमें तालिबान इन्वॉल्व हो जाएगा दोस्तों, एंड दैट विल बी समथिंग दैट पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। मैंने सोचा कि ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, मैं तुर्की की बात भी कर रहे हैं हम लोग बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये सब जुड़ा हुआ है दोस्तों। अब आप देखना पाकिस्तान का बैंड बजने वाला है, 2025 में आप देखेंगे पाकिस्तान किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज होगा, और 2025 में ही तेहरान के खिलाफ
तख्ता पलट का पहला गेम शुरू होने वाला है। मार्क माय वर्ड्स, 22 मार्च की तारीख है। मेजर का ये वीडियो सेव कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि तख्ता पलट हो जाएगा तेहरान में, नो, मैं ये कह रहा हूं कि कार्रवाई शुरू हो जाएगी तख्ता पलट की 2025 में। आज का वीडियो इतना ही दोस्तों। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।